जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया आप लोगों के बीच में आने के लिए। हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी का मैं यीशु मसीह के नाम से मैं वेलकम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। आप इस वीडियो को देखें और हमने जैसे लिखा है कि बहुत ज़रूरी मैसेज है, ध्यान से देखें, ठीक है, या ध्यान से सुनें, क्योंकि वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। तो जब आप इस वीडियो को देखें तो आप ज़रूर ये दिमाग लगाएं कि ये वीडियो क्या है। ये ऐसे वैसे वीडियो नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य की बातों की वीडियो है। तो आप जब इसे देखते हैं तो ज़रूर आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप कैसे दे सकते हैं? आप अपना लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आमीन लिख सकते हैं, हालेलुया लिख सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप करके आप परमेश्वर का नाम को महिमा दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने आज का हमारा विषय है कि क्या आपका उद्धार हुआ। मैं वापस रिपीट करता हूँ कि आज का हमारा विषय है क्या आपका उद्धार हुआ। ये विषय है क्योंकि आज बाइबल बताती है कि सबने पाप किया और पाप का जो मजदूरी है वो है मृत्यु। यानी जो पाप का जो सैलरी है, पगार है, वो है मृत्यु, जो हमें नरक से मिलती है। तो कोई नहीं चाहेगा कि मुझे ऐसा पगार चाहिए या मुझे ऐसी सैलरी चाहिए या ऐसा तनख्वाह चाहिए कि मुझे जो नरक से मिले। कोई नहीं चाहेगा। तो जब आप नहीं चाहेंगे तो इस वीडियो को देखें और अपना मन फिराएं, ठीक है। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ अनाउंस कर देता हूं कि हमारा चर्च है चर्च गेट MMB चर्च, कुलाबा, चैम्बूर, बदलापुर, ठीक है। तो आप जहाँ कहीं से भी अगर आप जुड़ करके संगति करके आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं या परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। और ये अंत के दिनों में एक ही नाम है जो आप उससे उद्धार पा सकते हैं और अपना जीवन अनंत काल के लिए आप शांति से बिता सकते हैं परमेश्वर पिता के साथ में, ओके। तो आज का हमारा जो विषय है यही है कि क्या आपका उद्धार हुआ। तो हम इसी के ऊपर आज हम बातें करेंगे, ठीक है। तो हम पहले वचन के ऊपर पढ़ेंगे, रोमियो का किताब उसका 3:23, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ वचन को। रोमियो का किताब और 3 अध्याय वचन 3:23, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, पढ़िए। इसलिए कि सबने पाप किया है। वापस पढ़ देता हूँ। इसलिए कि सबने पाप किया है। ये हमारा आज का विषय है कि वचन कहता है कि सबने पाप किया है। जितने मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर और जितने मर गए, यहाँ से चले गए, वो सब कौन हैं? पापी हैं। वो सब कोई न कोई बातों से उन्होंने पाप किया है। सोचने से, देखने से, मन से, कर्म से, कैसा भी करके उन्होंने परमेश्वर के नज़र में पाप किया है। तो पाप का जो मजदूरी है वो भी तो मिलेगा। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि पाप की जो मजदूरी है वो आपको मिले? क्योंकि उस पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो इसलिए उस पाप से हमें
छुटकारा पाने के लिए। आइए पहले हम वचन पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी क्या है, क्योंकि वचन में होना चाहिए, जो बातें हम करते हैं वो वचन के अंदर होना चाहिए और वचन के दायरे में होना चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे रोमियो का किताब और उसका 6 अध्याय और वचन 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। मैं वापस इस वचन को पढ़ना चाहूँगा। जैसे हमने यहाँ पे 3 में क्या पढ़ा, 3 का 23 में, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, वो रहित है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वह रहित है। देखिए, हम 5वां अध्याय को हम पढ़ते हैं, 5वां अध्याय का 12 वचन। देखिए क्या लिखा है, इसलिए कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से सब मनुष्यों में क्या हो गया, वो जो मृत्यु है फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। तो एक मनुष्य ने पाप किया, आदम, उसने परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा, और जब उसने आज्ञा तोड़ा तो वहाँ पर पाप ने अदन के वाटिका में क्या हुआ, पाप ने जन्म लिया, और वो जन्म ले करके पूरे मानव जाति में उस फैल गए। यहाँ तक कि जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ से आदम को बनाया था, वो किसी औरत के गर्भ से पैदा नहीं हुआ था, खुद परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को मट्टी से बनाया था। उसको तक ने भी ये मृत्यु ने नहीं छोड़ा, और आज तक ये मृत्यु सबके ऊपर प्रभुता करता है, सबके ऊपर राज्य करता है। लेकिन उसी के बीच में जब हम वचन को पढ़ेंगे तो एक और मनुष्य आया, जिसके द्वारा क्या आया, अनंत जीवन आया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, वापस हम 23 को पढ़ते हैं, 5 का 23, 6 का 23 में। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की जो मजदूरी है वो क्या है, मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। आपको अनंत जीवन चाहिए तो आपको किस में जाना पड़ेगा, यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है, और कहीं है ही नहीं है, और किधर भी है ही नहीं है कि आपको अनंत जीवन मिल सके। हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य और उसका 1 अध्याय वचन 5। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय वचन 5 पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रकाशित वाक्य और उसका 1 अध्याय, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक मिनट, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और वचन 5 हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है कि 5 और मसीह यीशु की ओर से जो विश्वास योग्य, साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ठीक है, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। अपने लहू के द्वारा हमें क्या छुड़ाया, हमको पाप से छुड़ाया। हालेलुया। वापस हम वचन को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय वचन 5 में, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक साक्षी है, और वो साक्षी कैसा है, एकदम विश्वास योग्य साक्षी है। वो जरा भी झूठा नहीं बोल सकता। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया गवाही देने के लिए कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। अगर कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं उसको अनंत काल का जीवन दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये बातें कही,
ओके। तो यीशु मसीह के ऊपर आपको विश्वास इसीलिए करना है कि आपका पाप क्षमा हो, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, क्लियर पढ़िए कि और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिल लौटा है। तो ये पूरे पृथ्वी में जितने मानव जाति रहते हैं, ये पहला आदम से लेकर के और अभी के समय तक जितने मानव जाति रहते हैं, जितने मनुष्य रहते हैं, उन सब में से यही यीशु मसीह जो पहिल लौटा है, जो मरा और तीसरे दिन जिंदा हुआ। हालेलुया। बाकी कोई कितना भी बड़ा साधु आया हो, कितना बड़ा महंत आया हो, कितना बड़ा महाराज आया हो, सब मरे, लेकिन वो उनका कब्र आज तक बंद है। ऐसे कैसे? खुला नहीं है। यहाँ तक कि किसी का भी कब्र खुला नहीं। जितने भविष्यवक्ता थे, जितने भविष्यवाणी करते थे, किसी का भी कब्र खुला नहीं है, सबका कब्र बंद है। केवल यही एक यीशु मसीह है जिसका कब्र तीसरे दिन खुला और आज तक वो कब्र खाली है, आज तक वो कब्र बंद नहीं हुआ। आपको इस बात के ऊपर ध्यान करना होगा, मनन करना होगा। तो वचन 5 कहता है कि मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिल लौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का हाकिम है वो। आप समझ रहे हैं? तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम करता है। वह कौन है? यीशु हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें क्या किया? पाप से छुड़ाया। उस यीशु मसीह अपना लहू को दे करके और हमें छुड़ाया है। हालेलुया। आपको ये बात को ध्यान में रखना होगा कि यीशु मसीह ने अपना लहू दे करके और हमें छुड़ाया है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और वचन 8 को। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और वचन 8 को। ठीक है, थैंक यू जीसस। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और टुनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। क्या आप कोई इस ऐसी मृत्यु में जाना चाहते हैं जहाँ की आग कभी बुझती नहीं, जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं? क्या आप ऐसी आग में जाना चाहते हैं? आप खुद से खुद सवाल करिए। परमेश्वर आपसे बातें करें। परमेश्वर को अगर बात करना है तो कैसे परमेश्वर बात करेंगे? आप खुद सोचिए। वो आपसे डायरेक्ट सामने खड़ा होकर के वो अपने आप को प्रूफ नहीं करेंगे कि मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने जितना बात करना था इस पृथ्वी पर आए और मनुष्य बन करके, और 33.5 साल इस पृथ्वी पर उन्होंने सेवकाई किया, और 33.5 साल की सेवकाई के बाद उन्होंने चेले को तैयार करके, चेलों को विश्वास करके कि मैं हूँ जगत का उद्धार करता, मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ सत्य, मैं हूँ जीवन करके उन्होंने कबूल और उन लोगों को विश्वास दिला करके और वो वापस स्वर्ग चले गए। अब वो वापस आने वाले हैं। वचन से मैं प्रूव करूंगा आप लोगों को कि वापस वो आने वाले हैं। अगर उनके आने से पहले आप लोगों ने अगर मन फिरा लिया, अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, तो आप इस दूसरी मृत्यु में आपका नाम नहीं होगा। आप उस दूसरी मृत्यु से आप बच चुके होंगे। आप यीशु के बताए हुए, आप यीशु के नाम पर विश्वास करें कि वो आपके पाप के लिए मरा। वो सच्चा परमेश्वर है। सबसे पहले ये विश्वास करिए, वो सच्चा खुदा है, वो सच्चा परमेश्वर है। पहले आप इस बात के ऊपर आप यकीन करिए, विश्वास करिए उसके ऊपर। विश्वास के बिना आप कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। वो परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता है। वो कहता है बस अपने हृदय में मुझे तुम जगह दो, विश्वास करो। तो वापस ये वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है पर डरपोकों, जो डरपोक हैं वो भी इसी आग में मिलेंगे, जहाँ का आग कभी बुझता नहीं और जहाँ का कीड़े कभी मरता नहीं, ये भी उसी आग में मिलेंगे।
वचन फिर कहता है डरपोकों और अविश्वासियों, अविश्वासी का मतलब है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उनको वचन कहता है कि ये भी उसी आग में मिलेंगे जहाँ का आग कभी बुझता नहीं, जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं, ये भी उसी में मिलेंगे। आप जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं ये वीडियो को बनाने के लिए, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं ये वीडियो को इसीलिए बनाता हूँ ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का सुसमाचार बढ़े। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आज सचमुच अगर आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर अपने भाइयों का सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं, आज दिन बुरे हैं और सुसमाचार का काम करना बहुत जरूरी है। आपको पता है गलातियों किताब 6 में पौलुस क्या कहते हैं? अगर हम ढीले ना पड़ते तो सही टाइम पर हम कटनी को काटते। अगर हम परमेश्वर से सचमुच प्यार करते हैं और सचमुच अगर परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम ज़रूर से ज़रूर हम परमेश्वर का सपोर्ट करेंगे इस पृथ्वी के ऊपर। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वचन में लिखा है ना, अपना मत्ती किताब 24वें अध्याय में, जब तक राज्य का सुसमाचार पूरे पृथ्वी पर नहीं फैलाया जाएगा, तब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे, तब तक जगत का अंत नहीं होगा। आप सोच के देखिए। तो आप लोगों पर छोड़ते हैं, आप लोग खुद, आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, परमेश्वर आप लोगों से बातें करें। वचन 8 कहता है, पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौने, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों, मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये है दूसरी मृत्यु। तो मैं नहीं उम्मीद करता कि आप कोई भी, और आगे जो वीडियो भाई लोग देखेंगे, वो कोई भी इस दूसरी मृत्यु का वो लोग चाहने योग्य होंगे। कोई नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूँगा कि दूसरी मृत्यु में हम जाएं, कदापि नहीं। माफ़ कीजिएगा, कोई नहीं चाहेगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन सच्चा है, यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है, जीवन है। आप यीशु पर विश्वास करिए। इसीलिए हमने विषय को डाला है कि क्या आपका उद्धार हुआ। इसीलिए हमने कहा कि क्या आपका उद्धार हुआ, क्योंकि आज उद्धार पाने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं। कभी पहाड़ पे जा रहे हैं, कभी सीढ़ी चढ़ के नंगे पाँव जा रहे हैं, क्या क्या नहीं परिश्रम कर रहे हैं। कभी डुबकी लगा रहे हैं, यहाँ डुबकी, कभी वहाँ डुबकी, कभी इधर कभी उधर। आप सोच के देखिए, ये आपका उद्धार नहीं करा सकता है। पाप कोई आपके शरीर का गंदगी नहीं है, पाप वो है जो आपके हृदय में बसा है, और उसको धोने के लिए आपको यीशु मसीह का लहू चाहिए। यीशु मसीह का लहू का मतलब है आप सिर्फ यीशु के नाम पर विश्वास करो। यीशु के नाम पर विश्वास करने से आपका पूर्वजों का भी शाप निकल जाएगा, पूर्वजों का पाप निकल जाएगा, आपके देह पर नहीं रहेगा, और आप शांति का जीवन बिता सकेंगे, स्वर्ग में आप जा सकेंगे। तो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1:5, ठीक है, 1:5, प्रकाशित वाक्य 1:5 हम वापस पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है। सबसे पहला, यीशु मसीह विश्वास योग्य है। दूसरा, वही हमारा गवाह है, वही हमारा साक्षी है। पहला तिमोथी 2 अध्याय वचन 5 में जानते क्या लिखा है? वहाँ पे लिखा है इस तरह से कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवई है, मीडिएटर है। एक मीडिएटर है, क्या? कि वो एक परमेश्वर है, मनुष्य बन के आया पृथ्वी पर, वो हमारा साक्षी है। यहाँ पे वचन क्या कहता है? ये लेखक कौन है? प्रकाशित वाक्य का लेखक है यूहन्ना, जो कहता है, यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य और साक्षी और मरे हुए में से जी उठने में पहिल लौटा है। पूरे मानव जाति में कौन, आप पता लगाओ, कौन मरा और जिंदा हुआ और हमेशा हमेशा वो जीवित है। आप पता करो, खुद इतिहास गवाह है, पता करो। कोई भी मनुष्य ऐसा है जो मरा और तीसरे दिन जिंदा हुआ और मरेगा ही नहीं, ऐसा उसके बारे में गवाही है? आप पता करो। अगर नहीं है तो आप यीशु पर जरूर विश्वास करो, हमारे कहने से नहीं, लेकिन मेरे प्रियो आप चेक करो।
मैं अपनी ओर से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वचन से मैं बात कर रहा हूँ, परमेश्वर के अगुवाई में मैं बात कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा से भर के मैं बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह ही है जो आपका पाप धो सकता है, बाकी कोई दुनिया का चीज़ें आपको नहीं धो सकती हैं। हम पढ़ेंगे एक और वचन, प्रेरितों का किताब और उसका पहला अध्याय 11 वचन। ठीक है, थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर। प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय पहला अध्याय 11 वचन। ठीक है। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। हम इसको ना वचन 9 से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, 9 से, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। मतलब चेलों से यीशु मसीह बातें कर रहे थे और बात करते ही करते वो कहाँ चले गए? स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में उठा लिए गए। ठीक है, वचन 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। क्या गवाह होगे? कि यीशु प्रभु है, यीशु परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है, यीशु पृथ्वी को बनाने वाला, यीशु स्वर्ग को बनाने वाला, ये तारा सूरज चांद ये सब यीशु बनाने वाला है। वहाँ तक कि उसने मुझे भी यीशु ने बनाया। आप गवाह बनोगे यीशु मसीह के, आप गवाह बनोगे मेरे प्रियो। तो वचन 11 को वापस पढ़ता हूँ मैं। थैंक यू जीसस। 10 पढ़ते हैं। उसके जाते समय जब वो आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष सफ़ेद वस्त्र पहने हुए उनके पास, किसके? चेलों के पास। ठीक है, जो ऐसा ऊपर ताक रहे थे। और जब वो ऐसा ऊपर ताक रहे थे कि प्रभु जा रहे, तो बादल ने क्या किया? उनको छिपा लिया, बादल ने छिपा लिया। लेकिन जब वो ऊपर ताक ही रहे थे तभी 2 पुरुष सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, अब यहाँ पुरुष लिखा है तो मानेंगे, लेकिन अब ये स्वर्गदूत हैं कि कौन है नहीं लिखा है, तो आपको इतना नहीं, लेकिन ये मनुष्य नहीं है। याद रखिए, ये पृथ्वी पर के मनुष्य, क्योंकि ऊपर ताक रहे तो अचानक वो आ गए। लिखा है ना, उसके जाते समय जब वो आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष सफ़ेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। यह प्रॉमिस है, वो आने वाला है यीशु मसीह फिर से। और उसके आने से पहले आप अगर जो मन फिरा लेते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके, अपना सच्चा परमेश्वर मान करके आप अपने जीवन में अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपको अनंत काल का जीवन कन्फर्म है। जैसे एक आपको हम उदाहरण रखते हैं, अच्छा लगेगा कि जब आपको कहीं ट्रैवल करना होता है लंबे सफ़र के लिए, तो आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं या फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं या बस का टिकट बुक करते हैं। जब वो कंफर्म हो जाता है तो आप क्या रहते हैं? एकदम बेफिक्र रहते हैं, एकदम निश्चिंत रहते हैं कि हाँ, मुझे ये तारीख को यात्रा करना है और मेरा टिकट जो है कंफर्म है। आपको वो चिंता नहीं सताती रहती है कि यार कैसे जाऊंगा, कैसे क्या होगा, सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितनी भीड़ होगी, कितनी क्या होगा। आप ये नहीं चिंता करते हैं आप, बल्कि उसके टिकट की वजह से आप बड़े वो रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं कि मेरे पास कंफर्म टिकट है, कंफर्म सीट है, मैं जाऊंगा और बस बैठ जाऊंगा। उसी तरह से आज ये पूरे जगत में, पूरे मानव जाति में जैसे एक आधार के बिना, एक आधार कार्ड के बिना कुछ नहीं होता ना, वैसे ही जब आप यहाँ से पृथ्वी पर से आप जब ख़त्म करके जीवन को जब जाएंगे, यहाँ का जीवन जितना ख़त्म करके जब जाएंगे, तो परमेश्वर आपसे ज़रूर पूछेगा कि क्या आपका उद्धार हुआ, क्या आपका उद्धार हुआ।
क्योंकि उद्धार होना ज़रूरी है। जैसे आप कहीं भी कोई भी काम कराने जाते हैं, आप सिम लेने जाते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं, गैस अपना जो है कि कनेक्शन कराते हैं, और दुनिया भर का बहुत सारी काम है। आप कोई भी छोटी से लेके बड़ी तक जो कुछ भी काम करते हैं कागज़ पत्तर का लेकर के, उसमें आधार कार्ड लोग कंपलसरी मांगता है। कंपलसरी आधार कार्ड उनको चाहिए ही चाहिए। बिना आधार कार्ड के आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। उसी तरह से आपका यहाँ पर इस शरीर में आपका पाप क्षमा होना जरूरी है, आपका सल्वेशन होना जरूरी है, आपका उद्धार होना जरूरी है। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, आप नहीं जा सकते हैं स्वर्ग, क्योंकि आपको स्वर्ग कौन लेके जाएगा? यीशु को छोड़ दूसरा कोई है ही नहीं। यही तो कहता है यीशु, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यूहन्ना अगर आप 14 अध्याय को पढ़ेंगे तो बिना मेरे द्वारा, यीशु ने खुद कहा, मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। आइए हम वचन को पढ़ लेते हैं। थैंक यू जीसस। देखिए यूहन्ना 14 अध्याय 6 से पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, किससे? चेलों से। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ये स्टेटमेंट है ना यीशु का। यीशु ने कह दिया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं पहुँच सकता है। तो आप अगर जो स्वर्ग आपको लेके जाने वाला परमेश्वर है, आप उसको अपने जीवन में अगर ग्रहण नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं, तो आप जाएंगे किसके साथ? क्योंकि वही एक परमेश्वर है, वही एक सच्चा खुदा है, और उसी के ऊपर आप अगर यकीन नहीं करेंगे, उसके ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे, तो आपको कौन लेके जाएगा? सोच के देखिए। बहुत बड़ा विषय की बात है आप लोगों के लिए। धर्म की बात साइड में रखिए, वो धर्म की बातें है ही नहीं है। पहली बात, बाइबल में किधर भी आपको धर्म का नाम नहीं मिलेगा। बहस करने की बात बहुत बड़ी है, लेकिन अभी आपके प्राण की जरूरत है। लोग ऐसे ही मर रहे हैं। कितना दुख की बात है। परमेश्वर खुद दुखी होता है कि लोग विश्वास नहीं कर रहे सुसमाचार के ऊपर। इसलिए परमेश्वर धीरज रखा है। अंत के दिनों में इतना विरोध होने के बावजूद भी मसीह लोग को मार रहे, सता रहे, फिर भी परमेश्वर धीरज रखा है। क्यों धीरज रखा है? आपका उद्धार करना चाहता है। वो आपको उस नर्क में नहीं भेजना चाहता है। आप दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और कितना छोटा भी आदमी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आप गुनाह किए हैं, कितना भी बड़ा आपने पाप किया है, फिर भी आपसे परमेश्वर प्यार करता है। आपके गलत कामों से नफरत करता है। वचन कहता है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापियों से घृणा नहीं करता है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो पाप से घृणा करता है, आपसे नफरत नहीं करता, आपसे प्यार करता है। आपके लिए क्यों? क्योंकि आपके लिए उसने जान दिया है। आपके लिए अपने हाथों में कीले ठुकवाए, आपके लिए अपने कांटों का ताज पहना, आपके लिए वो अपने आप को परमेश्वर होने के बावजूद उसने शून्य किया, दास का रूप धारण तक कर लिया उसने, परमेश्वर होने के बावजूद भी। किसके लिए? आपको बचाने के लिए, उस आग से, नर्क धधकती हुई आग से, जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं, जिसकी आग कभी बुझती नहीं, उस जगह से परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। बाकी आप देखो क्या करते हो आप लोग। प्रकाशित वाक्य 22 का हम 12 से लेकर के और 15 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय। मेरे प्रियो ऐसे बने रहे एंड तक, ज़्यादा नहीं है लेकिन हम ख़त्म करेंगे। लेकिन आप जब देखते हैं तो वीडियो को मैं वापस कहूँगा, आप ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ, वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो दूसरे तक पहुँच सके। ठीक है? आप बिल्कुल आप ये मत सोचें अपने मन में कि क्या, कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, लाइक करना, ताकि वीडियो दूसरे तक जाए और वो भी सच्चे परमेश्वर को जाने, ताकि वो भी गवाह बने यीशु मसीह के नाम से। तो हम पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और वचन 12 से लेकर के 15 तक। आइए हम पढ़ते हैं। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ठीक है? और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के कामों का बदला, हर एक मानव जाति का बदला। जो विरोध करते हैं उनको, जो विरोध नहीं करते हैं उनको, ठीक है, जो विश्वास करते हैं उनको, जो नहीं करते हैं उनको, परमेश्वर कहता है हर एक के कामों का बदला। आप जो दिन भर में करते हैं वो आप खुद सोचिए बैठ करके, उसमें आपका क्या फ़ायदा है या आपका क्या नुकसान है। आपका फ़ायदा होना चाहिए उसमें।
यीशु मसीह ने आपके फ़ायदे के लिए अपना जान दिया। यीशु मसीह आपके फ़ायदे के लिए, आपको बचाने के लिए अपना जान दिया है। आप नहीं लेना चाहते, वो आपकी मर्जी है। आपको वो फ़ायदा नहीं चाहिए, आपको बेनिफिट नहीं चाहिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कंपनी यानी परमेश्वर आपको तो ऑफ़र दे रहे हैं कि तुम अगर मन फिराना चाहते हो तो फिरा लो, मुझ पर विश्वास कर लो, मुझे अपना प्रभु करके तुम अपने मुंह से कबूल कर लो, बस इतना ही काफ़ी है। तुम्हें कोई हमको चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई पैसा खर्चा करने की हमारे पास ज़रूरत नहीं है। तुम बस विश्वास करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, सल्वेशन हो जाएगा। मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर तुम बने रहोगे तो मैं तुझे अपने राज्य में ले लूँगा। बस परमेश्वर यही तो कह रहा है। सुनिए, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, परमेश्वर कह रहा है। याद रखिए यीशु मसीह, और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वचन 13, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। अब सोचिए, आपको मैं कैसे समझाऊं कि जब पृथ्वी फर्स्ट टाइम बनी, परमेश्वर ने बनाया, तब यीशु मसीह वहाँ था। और प्रकाशित वाक्य यानी ये लास्ट क्या घटने वाली बातें हैं, उसमें यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। तो आदि और अंत यानी शुरुआत यीशु मसीह के नाम से है, एंड भी यीशु मसीह के ही नाम से है। इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, इसे कोई मिटा नहीं सकता। कोई नाम कितना भी बड़ा कोई नाम क्यों ना हो, नहीं मिटा सकता है, क्योंकि यीशु सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। यीशु ही है जो इस पृथ्वी पर, आप जिस पृथ्वी पर खड़े हैं, अभी बैठे हैं या खड़े हैं या चल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, यीशु का ये ज़मीन है, ये यीशु का ही रास्ते बनाए हुआ पृथ्वी है। वचन 14, धन्य, देखिए ब्लेसेड, जिसको इंग्लिश कहते हैं ब्लेसेड, आशीषित, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। कौन सा वस्त्र? अपना हृदय। अपना हृदय आप धो लेते हैं तो वो धन्य है जिसने अपना वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन के, क्योंकि उन्हें, जिन्होंने धोया उन्हें। और आपको वापस क्लियर कर दूं कि ये किसी पानी से आपका नहीं धुलेगा वस्त्र। ये जो आपका मन का गंदगी है, मन का हृदय है, ये आपके साबुन से या शैम्पूल से नहीं धुलेगा, या आपके अच्छे कर्मों से नहीं धुलेगा। ये यीशु के लहू से धोएगा। यीशु के लहू से मतलब है यीशु के नाम पर जब आप विश्वास करते हैं ना, तब वो आपका पाप धुलता है। वो कितना भी पीढ़ी का हो, कितने पूर्वजों का हो, वो आपका उसी दिन, अगर आप अभी वीडियो को देखते देखते आप अगर कबूल करते हैं और कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, प्रभु मुझे भी नरक में नहीं जाना है, प्रभु मुझे भी उद्धार चाहिए, प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, तो प्रभु इसी वक्त आपसे कहेगा, यस बेटे मैं तुझे उद्धार करूँगा। प्रभु आप जरा भी देर नहीं करता है, आप अब भी कबूल करेंगे तब प्रभु आपको क्षमा करेगा और उद्धार करेगा। तो लिखा है वचन 14 में, प्रकाशित होकर 22:14 में, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वो फाटकों से होकर, फाटक कौन? यीशु मसीह है। बताया ना, यीशु ने क्या बताया? मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग यीशु है, याद रखिए। तो वही लिखा है वचन में कि धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, यानी स्वर्ग में आपको जाने का अधिकार मिल जाएगा। और वो फाटकों से होकर, यानी यीशु मसीह से होकर वो प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, देखिए कौन से कैटेगरी के लोग इसमें नहीं जा सकते हैं, उनका नाम है पर कुत्ते। ये बाइबल की भाषा है, ये कोई कुत्ता को परमेश्वर नहीं बोल रहा है। इनकी हरकतें कुत्ते के जैसी है, उनको परमेश्वर बात कर रहा है। ये बात हो रही है सिर्फ यहाँ पे मनुष्य की, किसी प्रकार की जानवर की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है यहाँ पर मनुष्यों की, जिसको परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल की एक भाषा है जिसको कुत्ता कहते हैं बाइबल, जिनकी ज़िंदगी कुत्ते जैसी है। ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल का वचन कहता है। पर कुत्ते, टोनहे और बेविचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला, हर एक झूठ का चाहने वाला और झूठ को गढ़ने वाला, ये दोनों उस आग में रहेंगे जो कभी बुझता नहीं और कभी वहाँ का कीड़ा मरता नहीं। आप अगर वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, आप वहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं, आप अभी मन फिराइए, अभी यीशु को अपना उद्धार करता करके मानिए। और अगर आप कहीं से भी हैं, आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम डाल सकते हैं, अपना नंबर डाल सकते हैं, संगति कर सकते हैं।
आप फ़ोन करें, हमारा आप कहाँ से हैं बताएं, वहाँ पर हमारा चर्च होगा, क्योंकि भारत में पूरे 250 कलीसियाएँ हैं, चलती हैं। तो कहाँ पे है आपको वहाँ पे जोड़ा जाएगा और आप वहाँ से संगति कर सकते हैं, परमेश्वर का महिमा कर सकते हैं और प्रभु में अपना जीवन बिता सकते हैं। राइट, तो इस बात को ध्यान रखें। वचन 15, पर कुत्ते और टुनहे और व्यभिचारी और हत्यारों और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला, ये दोनों बाहर रहेंगे, ये दोनों बाहर रहेंगे, ये कोई वहाँ पे जा नहीं सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। ओके, तो अभी हम वचन पढ़ेंगे। हमने प्रकाशित होगा 22 का हमने 6 पढ़ा है, 12 का 15, अभी प्रकाशित होगा 1 का 7 और 8 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य 1 का 7 और 8। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ओके, थैंक यू अमन मदेशिया, थैंक यू। और गजेंद्र कुमार जी वेलकम करते हैं हम आपको। प्रीति शर्मा आपका वेलकम करते हैं। उमेश शर्मा हम आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू जीसस। आप लोग बने रहें, वीडियो को शेयर करें और परमेश्वर का महिमा हो। वचन 7 को हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 7। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। देखो वह बादलों के साथ आने वाला, कौन? यीशु मसीह। ठीक है, वचन कहता है देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी। हर एक आँख, इसमें कोई धर्म नहीं है ना मेरे भाइयों, इसमें लिखा है हर एक आँख। तो हर एक आँख, इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे क्या बोलते हैं लैंग्वेज के लोग रहते हैं, हाँ, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये सब वहाँ पे रहेंगे। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वर्ण जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। किसके कारण? यीशु के कारण वो छाती पीटेंगे। और लिखा है जब वचन में कि जिन्होंने उसे बेधा था, मतलब जिन्होंने उसको सूली पर चढ़ाया था, जिन्होंने उसके हाथ में कीले मारे थे, पैर में कीले मारे थे, पसली में भाले मारे थे, वो भी यीशु को अपनी आंखों से देखेंगे। आप सोचिए कि वो नज़ारा क्या होगा, वो समय क्या होगा। आप पूरी लिखा है ना कि पृथ्वी के कुल लोग छाती पीटेंगे। वचन देखो हर एक, लिखा है देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरना जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। पृथ्वी के कुल यानी सारे मानव जाति उसके सामने छाती पीटेंगे। एक जगह दूसरी जगह लिखा है कि हर एक घुटना उसके सफ़ेद सिंहासन के सामने टिकेगा और हर एक जबान कहेगा यीशु प्रभु है। यहाँ पर नहीं मान रहे ना, अभी नहीं मान रहे ना मेरे भाइयों, लेकिन ऐसा समय आएगा कि आप लोग कबूल करेंगे कि यीशु प्रभु, क्योंकि सच्चा परमेश्वर है वही है। आप जब भी परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं ना, किसी पत्थर के सामने, लकड़ी के सामने, पीतल के सामने, सोना के सामने जब हाथ जोड़ते हैं ना, तो 2 बार सोचें जरा कि क्या ये ईश्वर है। अगर ये ईश्वर सचमुच होता तो इसे हमें नहीं लेके चलना पड़ता, हमें लेकर के चलना है। हम देखिए एक आपको उदाहरण रखते हैं कि आपको अच्छा लगेगा कि जैसे आप लोग अगर किसी का पिताजी हैं और आपका बेटा है, तो आपका बेटा आपको नहीं बना सकता है, वापस वो रिपीट नहीं हो सकता है। वो वन टाइम के लिए ही है कि आप बाप बन गए हैं तो आप बाप ही रहेंगे, आपका बेटा बाप नहीं हो सकता है। वो दूसरे का बाप भली हो सकता है लेकिन आपका बाप नहीं हो सकता है। वैसे जो बाप ने हम लोगों को बना दिया, जो बाप ने हमको पैदा करके इस पृथ्वी पर हमको भेज दिया है, जब माँ के गर्भ में रचने से पहले वो बना रहा था हमें, और जब बना के हमको इस पृथ्वी पर पैदा कर दिया, तो हम उसको कैसे बना सकते हैं? हम उस बाप को जब एक शारीरिक बाप नहीं बना सकते तो एक आत्मिक बाप को हम कैसे बना सकते हैं? जरा एक बार दिमाग लगा के आप सोचिए। क्या हम ऐसा करने जाते हैं तो क्या हम परमेश्वर के खिलाफ नहीं होता है? क्या हम परमेश्वर के नज़र में क्रोधित नहीं होते हैं? हम बाप को नहीं बना सकते, हम परमेश्वर को नहीं बना सकते, परमेश्वर ने हमें बनाया है। हम किसी चीज़ से हम परमेश्वर को नहीं बना सकते हैं।
और किसी भी चीज़ के हाथ से बनाए हुए चीज़ों में परमेश्वर नहीं रहता। परमेश्वर का घर या परमेश्वर का मंदिर मनुष्य है। मनुष्य मन फिराए और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे तो परमेश्वर उसके अंदर आता है और उसके अंदर रहता है और वास करता है, चलता है, फिरता है। परमेश्वर ये होता है। वचन 8, प्रभु परमेश्वर जो है, सुनिए, प्रभु परमेश्वर जो है, अभी के समय पकड़ लीजिए, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, जो पहले भी था, जो अब भी है और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फ़ा, मैं ही ओमेगा हूँ। मतलब उसको छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। आप उस परमेश्वर के कामों से आप जान सकते हैं। वो इतना पवित्र परमेश्वर है कि वो कितना भी उसका कोई उससे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, कितना उसका सेवा करने वाला हो, लेकिन वो परमेश्वर के खिलाफ अगर आप काम करोगे, वो परमेश्वर आपका पनिशमेंट देगा, आपको दंड देगा। वो ऐसा परमेश्वर है। तो अभी हमने 7-8 पढ़ा। अब हम लास्ट का एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करके ख़त्म करेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ न कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ज़रूर करें। इतने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं मेहनत करके बनाता हूं, अपना समय निकाल के बनाता हूं, और ये इसीलिए बनाता हूं कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, आत्मा बच जाए। जो आज कितने जवान लड़का पाप कर रहे हैं, कितने जवान लड़कियां पाप कर रहे हैं, कितने लोग आज पाप में फंसते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सत्य वचन नहीं है, उनके पास परमेश्वर का भय नहीं है, उनके पास परमेश्वर का वचन ना होने के कारण उनके अंदर डर नहीं है। इसीलिए आज वो नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, खुलेआम रोड पर पाप कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, क्या ऐसी जीवन परमेश्वर को पसंद आएगा? क्या परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़केगा नहीं? इसीलिए कहता हूँ ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करें। हम वचन को पढ़ेंगे एक, पहला थिस्सलुनीकियों, थैंक यू जीसस, पहला थिस्सलुनीकियों उसका, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पहला थिस्सलुनीकियों निकालिए। अगर आपके लोग बाइबल पढ़ सकते हैं तो आप ज़रूर पढ़ें। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और वचन 16 से हम पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है, 16 से पढ़ेंगे। 16 और 17 लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तो वापस रिपीट करता हूँ 16 वचन को, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कौन प्रभु? यीशु मसीह खुद स्वर्ग से उतरेगा, यीशु मसीह। हाँ, रेड अलमो, हाँ, आपका स्वागत है। लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का, ये प्रधान दूत कौन है? ये यीशु मसीह है। ठीक है, यीशु मसीह है। वो बादलों से आएगा ना, वहाँ पर हमने प्रकाशित वाक्य पढ़ा ना कि बादलों के साथ आएगा, प्रकाशित वाक्य 1:5 में कि वो बादलों के साथ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखता है वचन में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे। तो जो विश्वास करके, मसीह यीशु में विश्वास करके जो मर चुके हैं, आदम से लेकर के और अभी तक जितने मरे हैं, वो सब वो तुरही का, परमेश्वर के तुरही का शब्द सुनेंगे और वो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। आगे सुनिए 17 वचन में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वापस 17 पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है?
तब हम जो जीवित हैं, मतलब अभी के समय में जैसे हम लोग अभी जीवित हैं, और ये बात हो रही है न्याय के दिन की, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे बादलों पर, तब की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम उस वक्त में अगर हम बचे रहें, उस वक्त में अगर हम बचे रहें, जब यीशु आए हम बचे रहें, या हमारे बाद जो बच्चे बचे रहेंगे, तो वो जब आएंगे, यीशु मसीह उस वक्त में जब आएंगे, तो लिखा है कि तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके बाद उनके साथ, किसके? यीशु के साथ, और जो मरे हुए उन वो जी उठे उनके साथ, ठीक है। क्योंकि पहले कौन उठेगा? जो मसीह यीशु में विश्वास करके मर चुके हैं शरीर से, वही पहले जी उठेंगे परमेश्वर की तुरही की आवाज़ सुन के। तो लिखा है कि उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम प्रभु के साथ सदा रहेंगे। हालेलुया। तो आपको ये मैसेज कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके आप लोग बताएं कि आपको इसमें से क्या सीख मिला, आपको क्या समझ पा रहे हैं। कि सच में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो, मैं ज़रूर आप लोगों से एक बार नहीं 2 बार आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें, और अपने मन को आप ऐसा तैयार करें कि आपको समझना है प्रभु के बारे में। क्योंकि अगर आप किसी को घर पे आप जा रहे हो, समझो एक वचन आपको पढ़वाता हूँ वो क्लियर, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। रोमियो का किताब 1 अध्याय और वचन 19 से, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे समझिए आप यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं, आप कहीं घर बनाते हैं या कुछ फैक्ट्री खोलते हैं या कुछ भी करते हैं XYZ, ठीक है, आप कुछ भी करते हैं, तो वचन कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान आपके मनों में प्रकट किया गया है। तो क्या आप एक बार नहीं सोचेंगे कि ये ज़मीन किसका है? आप ऐसे ही कंपनी खोल करके आप बना देंगे, या ऐसे ही उसके ऊपर घर बना लेंगे? आप वो जगह अगर खाली है तो क्या उसका जांच पड़ताल नहीं करेंगे कि ये ज़मीन बिक गया है या बिकने वाली है या सरकार की है या किसकी है? आप पता नहीं करेंगे? आप ज़रूर पता करेंगे ना, आप ज़रूर पता करेंगे ना। जलील पांडे, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जलील पांडे जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप ज़रूर वीडियो में बने रहें, परमेश्वर आपसे बातें करें, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करें, लाइक करें, और परमेश्वर का काम हमें करना है मिलजुल करके, क्योंकि सच्चा परमेश्वर एक ही है। तो जब वचन कहता है कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान आपके मन में डाला गया है, ठीक है, तो समझिए आपका कोई खाली ज़मीन है तो आप यूं ही घर नहीं बना देते हैं या यूं ही फैक्ट्री नहीं खोल देते हैं बिना उसको जांच पड़ताल के। जब तक आप उसको पूरी तरह से इंक्वायरी नहीं कर लेते, अपने नाम पर आप रजिस्ट्रेशन ज़मीन को नहीं करा लेते, तब तक आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तब तक वो दूसरे का है। अब वो किसी का भी हो सकता है, गवर्नमेंट का हो सकता है, तो होएगा ही नहीं। लेकिन अगर वो किसी का है जो रजिस्टर हो सकता है, बिक सकता है, माल की जगह है, तो आप ज़रूर कराएंगे। लेकिन बिना कराए अपने नाम आप कुछ नहीं करेंगे। उसी तरह से आप जब ये दुनिया में रहते हैं, आप जो सांसें लेते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो चलते हैं फिरते, आपको ताकत मिलती है, रात को सोते अपनी मर्जी से, सुबह उठते हैं उसकी मर्जी से, आप जो कुछ भी करते हैं, तो क्या आप एक बार नहीं बैठ के सोचना चाहिए कि वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर कौन है जो हम रोज़ सोते हैं अपनी मर्जी और सुबह हमको उठाता है, दिन भर हमको संभाल के लेके रहता है, दिन भर हमको संभाल के लेके आता है, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे काम को, सभी चीज़ों को संभालता है। क्या आप उस परमेश्वर के बारे में आप नहीं जानना चाहेंगे? अगर आप नहीं जानना चाहेंगे तो आप बताइए परमेश्वर आपको कैसे जानना चाहेगा? एक बार जरा बैठ करके सोचिए 2 मिनट पहले। आप छोटा भाई समझ करके आप मेरी बातें समझिए और इस बात को समझिए। मैं बड़ी गंभीरता के साथ मैं मैसेज को आप लोगों के बीच में दे रहा, इसीलिए मैंने लिखा था, बहुत ज़रूरी मैसेज है, ध्यान से सुने, आप ज़रूर सुने और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। और अपने मन में, ऐसे ही मैं लाइव आता रहता हूं, टाइम मेरा फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं हूं, मैं काम करता हूं, और जैसे हमको परमेश्वर अगुवाई करता है इस विषय के ऊपर बात करने के लिए, तभी मैं बात करता हूं। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था कि खोई हुई भेड़ कौन है। तो खोई हुई भेड़ वो हैं जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, जो जीवते परमेश्वर को नहीं जानते, वो खोई हुई भेड़ है। आप समझ रहे बात को? तो इसीलिए आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें और
और समझें। जब मैं लाइव आता हूं तो आप जुड़ें, हमसे बातें सीखें, समझें और ज़रूर से ज़रूर प्रतिक्रिया अपना दें। और जो भी अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है या हमसे संगति करना चाहता है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना नंबर या अपना जो है कि कहाँ से आप जुड़ रहे हैं वो आप डाल सकते हैं, ताकि परमेश्वर का नाम इसमें महिमा हो सके। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि आप लोगों ने इस मैसेज से बहुत कुछ सीखा है और समझा है। परमेश्वर का आत्मा ने आप लोगों से बातें किया है। तो अभी हम यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करेंगे और मैं आगे के लिए भी आप लोगों से कहूँगा कि जब हम जुड़ते हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। परमेश्वर आप लोग को बहुत आयत का आशीष करे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके हम ख़त्म करते हैं। सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं सभी भाई को जो लोग जुड़े हैं प्रभु जी, सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी इनसे आपने बातें किया, वचनों के द्वारा आपने बातें किया प्रभु कि उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। उद्धार के ऊपर आपने जो मैसेज दिया परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सभी से आप बातें किए हैं, हम विश्वास करते हैं और प्रभु हर के हृदय में आप प्रभु अपना ज्ञान प्रकट किए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इनका उद्धार हो, अगर उद्धार नहीं हुआ तो लोगों का इनका उद्धार हो जाए प्रभु। अब ये लोग विश्वास करें, अपने मुंह से कबूल करें, मन से विश्वास करें प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना में यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों का कुछ भी प्रार्थना रिक्वेस्ट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालें, ताकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर दया करे, ठीक है। क्योंकि हर कोई किसी, अगर कोई आप नशा से समझे नहीं छुटकारा पा रहे हैं, कोई भी आपके अंदर जो ऐसी आदत है जिससे आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपसे छूट नहीं पा रहा है, तो आप ज़रूर रखें और हम लोग प्रार्थना में रिक्वेस्ट में हम रखेंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। क्योंकि जानते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं कि हे परिश्रम करने वालों, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको शांति दूंगा। समझ गए? तो आपको ना सच्चा शांति केवल यीशु दे, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर ही है। आपको बोझ से प्रभु उतारना चाहता है, बोझ में नहीं डालना चाहता है मेरे प्रियो, ये बात को समझिए। तो आपको जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम लोग आपके लिए प्रार्थना करें। ओके बाय। मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतना एंड तक जुड़े रहे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत का आशीष करे, आप लोगों के काम धंधों पर आशीष करे। जो भी आप लोग काम करते हैं प्रभु आपके हाथ को काम करते, आपके परिवार को सुरक्षित रखे परमेश्वर, यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। चलिए ओके बाय, गॉड ब्लेस यू। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके प्रभु जब अगुवाई करेगा तो। ओके बाय बाय।